सुबह का बज चुका है 5:40। मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। वापस वही एलर्जी का प्रॉब्लम्स और स्नीजिंग और वापस वही तबीयत ख़राब। सेकंड टैबलेट। तो आज का दिन इधर से शुरू करते हैं। एक चीज़ दिखाऊं आपको, ये देखा, ये पूरा टिश्यूज है जो अभी मैं ख़त्म किया 1 घंटे के अंदर। मुझे लगता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या अच्छे खासे यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। और सब लोग के यूट्यूब वीडियोस में मैंने एक चीज़ देखा है कि सबका अपना ही अलग स्टाइल होता है। कोई लोग रन एंड गन होता है, ज़्यादा एडिटिंग नहीं होता, फिर भी उनका जो व्यूज़ जो है बहुत अच्छा खासा आ जाता है, बट दे आर डेडिकेटेड। अभी हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो स्टाइल है और हमारा जो टाइमिंग है हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही हम अपना जो है कंटेंट बना सकते हैं। ये लड़की ना, तो मैं अपना भी एक देख रहा हूँ कि मैं अपना स्टाइल कैसे बनाऊँ यूट्यूब में, या डेली डालूँ या 2-3 दिन जो है शूट करके उसके हिसाब से मैं डालूँ। और कंटेंट और क्वालिटी ये हमेशा की एक प्रॉब्लम रहा है मुझे, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट के बदले मैं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दूँ और 2 दिन 3 दिन मैं जो है वेट करूँ और कंटेंट जो है इकट्ठा करके उसके बाद मैं एक व्लॉग जो है अच्छा खासा स्टाइल में डालूँ और अच्छा क्वालिटी में डालूँ। सॉरी दोस्तों, मुझे मालूम है इट्स नॉट गुड टू स्नीज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ये है, लेकिन बट आई रियली वांट यू टू फील व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। मेरा हालत बहुत ख़राब है। मेरा जो इसको बोलते हैं हे फीवर, एलर्जी जो है हे फीवर है। आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज ऑफ एम्बर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एम्बर से पहले भी मुझे ऐसे ही सेम चीज़ें होता रहता था। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एम्बर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेट्स जब घर पे होता है तो उनके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब पेट्स घर पे होते हैं उनका फर के कारण और उनका जो है ये उड़ते रहते हैं उसके कारण हम लोग को एलर्जी हो सकता है। मे भी हो सकता है, किसी लोग को हो सकता है, बट मैंने जितना मैंने टेस्ट किया है, चेक किया है, नहीं हुआ। बिकॉज इससे पहले भी, एम्बर से पहले भी मुझे होता था ये, और घर के अंदर ही होता था या स्टूडियो के अंदर होता था। अभी देखिए स्टूडियो में एम्बर नहीं था, मुझे ये जो शुरू हुआ था स्टूडियो में रख के शुरू हुआ था। तो हो सकता है किसी का परफ्यूम हो सकता है, वो एलर्जी हो सकता है, या कोई डस्ट हो सकता है। मेरा बेसिकली डस्ट एलर्जी है जो बचपन से ही मुझे है, मेरा पापा को था। तो अगर एम्बर होता तो मैं एम्बर के साथ ज़्यादा रहता हूँ। अभी तक तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है कि एम्बर के कारण हुआ है।
अगर एम्बर रीज़न होता तो एक्चुअली मुझे आज ये जो एलर्जी शुरू हुआ था स्टूडियो में दोपहर से लेके मैं स्नीजिंग करना शुरू कर दिया था। तो मे बी हो सकता है कभी परफ्यूम भी हो सकता है किसी का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एलर्जी का रीज़न होता है, बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ कि मेरा जो एलर्जी है मे बी डस्ट एलर्जी है, और मेरा पापा से मुझे मिला और आज मेरे बेटे को भी सेम चीज़ है। वो सुबह उठते सेम चीज़ है, उसको स्नीजिंग होता है, सब कुछ। तो होपफुली दिस इज़ डस्ट एलर्जी एंड यू नो दैट टू गेट अ गुड डॉक्टर इट्स वेरी हार्ड। आजकल सब पैसे पे काम करते हैं। अब मैं आप लोगों से इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली एलर्जी, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। कल मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था जिसने मेरा एक्चुअली वो वीडियो ने मेरा जो है ना आँख खोल दी, क्योंकि इफ यू सी दिस ग्लासेस यू कैन सी दिस, एक ब्लू टिंट दिख रहा है आपको इस ग्लासेस से। और ये जब ग्लास लिया था हमने शायद 1 या 2 साल पहले कुछ लिया था थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके इंश्योरेंस से लिया था, और ये बहुत महंगा पड़ा था ये ग्लास। और उस टाइम पे जब वो लोग, बिकॉज मेरा आई साइट जो है वापस वो कमज़ोर होने लग गया था, तो आई हैड टू चेंज माई ग्लासेस। तो फ्रेम भी लिया हमने। तो उस टाइम पे वो लोग जो ऑप्टिकल शॉप जो है वो लोग बोल रहे थे कि अभी नया चीज़ आया है विच इज़ लाइक दिस ब्लू रेज जो है आता है मोबाइल फ़ोन से हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हमारे आँख में जो पड़ता है विच इज़ रियली बैड फॉर आवर आइज़। तो इसलिए ये जो है ब्लू फ्लेयर को आँख में ना पहुँचे उसको कट करने के लिए ये एक कोटिंग वो लोग डालते हैं। तो वो कोटिंग से क्या होता है कि इट डजंट गो इनटू आवर आइज़, और थोड़ा ब्राउनिश कलर रहता है, आप देख सकते हो थोड़ा ब्राउनिश कलर। तो मैं जब ऐसे करता हूँ आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ ब्लूइश टिंट, लेकिन ये डालता हूँ तो थोड़ा ब्राउनिश कलर मुझे दिखता है। और ये बोल के वो लोग बेच रहे थे, एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी हु डजंट नो अबाउट दिस थिंग दे बाय इट। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, जब मैंने वो वीडियो देखा ना मुझे पता चला कि अ कंपनी विल डू एनीथिंग टू मार्केट देयर प्रोडक्ट एंड टू सेल इट। और वो वीडियो में एक अच्छा खासा आई सर्जन, आई डॉक्टर है जो बता रहा है फ्रॉम यूएस और यूके, आई थिंक सो यूके में भी इन्होंने किया दिस ब्लू लाइट डजंट एक्चुअली अफेक्ट योर आइज। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा आपको बाहर जब जाते हो सनलाइट से ही आपको ब्लू लाइट मिलता है। अगर ऐसा तो बाकी जितने सारे लोग हैं जो ग्लासेस ही नहीं पहनते, समझ गया आप, तो क्या उनको भी कैंसर होना चाहिए या आई के कॉर्निया ख़राब होना चाहिए, रेटिना ख़राब होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हेन दे इन्वेस्टिगेटेड दैट, मतलब दे वर इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर विद अ हिडन कैमरा, तो सब ऑप्टिकल शॉप्स यही बोल के बेच रहे थे, और उसका हमेशा $100 $200 सब एक्स्ट्रा पड़ते हैं कोटिंग के लिए। समझिए इतना महंगा बेच रहे हैं वो लोग। बाद में वो लोग ये सब रिसर्च करने के बाद पता चला कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू सेल देयर प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। सो ये ब्लू रेज आपके अंदर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है डूड। सिंपल फैक्ट, 7 कलर्स विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर से हम लोग को, दैट्स हाउ ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड एंड वी सी थ्रू दोस। अगर ब्लू लाइट मिस करेंगे आप तो आपको ये ब्राउनिश टिंट दिखता है। मेरे को अभी एक्चुअली सब कुछ ब्राउन ब्राउन दिख रहा है इसके बाद। सो माई आइज आर ओपन। अगर आप लोग चश्मा पहनते हो एंड टुमारो यू आर गोइंग टू बाई समथिंग, यू आर गोइंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, इफ दीज इडियट्स आर गोइंग टू टेल यू दैट डू दैट ब्लू टिंट, टेक ऑफ द ब्लू फ्रॉम योर रेज, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या लैपटॉप हो गया, आप जैसे यूज़ करते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। It has been proved by research. It is just a marketing strategy by these people. So if you are wearing glasses, ये blue tint मत लगाइए, normal glasses ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं होता आपको, and you can save your money. तो दोस्तों आज भी मैं बीमार हूँ। इट्स नॉट दैट आई एम रियली सिक, मुझे बुखार उखार कुछ भी नहीं है, बस ये एक चीज़ है जो बहुत इरिटेट करता है, और उसके कारण आज मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया। मेरे 2 स्टूडेंट्स थे आज एक्चुअली, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं सोच रहा था उनको मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेइंग म्यूज़िक
ऑन डीजे सेट्स, और दोनों जो है मिडिल एज्ड है, मतलब मेरे उम्र के ऑलमोस्ट है। एंड उनका जो पैशन देख रहा था मैं सीखने के लिए वो उम्र में, और जैसे उन्होंने इतना हार्ड वर्क करके जो सीखा है, सो आई थॉट आई डॉक्यूमेंट दैट एज एंड आई शो यू गाइस ऑल्सो, बट आई कुडंट बिकॉज मेरा हालत ही इतना टाइट था कि पूछो मत। फिर भी मैंने सिखाया उनको, आई वॉज लाइक टीचिंग दैम एवरीथिंग। बट एनीवेज अभी मुझे नहीं लगता आई कैन व्लॉग एनी मोर। आई थिंक ये जो व्लॉग जो है होगा सिक व्लॉग, सो आई थिंक आई हैव टू कट डाउन माई व्लॉग हियर। आई एम सॉरी गाइस, देखते हैं अभी, होपफुली कल तक ठीक होना चाहिए, एंड आई विल बी रेडी टू व्लॉग अगेन विद अ न्यू डे। सो गाइस, मैं आज का व्लॉग इधर ही रोकता हूँ। मैंने सोचा था कि कल और आज मिलके कुछ अच्छा खासा व्लॉग बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा, बट एनीवेज व्लॉग होता है, आई हैव टू अपडेट यू विथ माय वेल-बीइंग एज वेल। सो इन दिस व्लॉग आई वाज सिक, सो दिस इज माय सिकेस्ट व्लॉग। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।